रियासत तेलंगाना के वजीर आला अली जनाब ए रेवंत रेड्डी साहब, जी विवेक स्वामी साहब और कांग्रेस के प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ साहब, मेरी जमात आपकी जमात के कॉरपोरेटर जनाब राशिद फराज साहब, जनाब अजहरुद्दीन साहब, दीगर यहाँ पर आए हुए मेरे साथी नौजवान बुजुर्ग हजरात, मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही, घर में बैठकर सुनने वाली मेरी पर्दानशीन, मेरी माँ और बहनें, ये आज का जो इजलास है, ये आज का जो रैली है, मैं आपके सामने एक दो बात बताता चलूं। जो आपकी जमात, मेरी जमात के सदर मोहतरम अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अली साहब ने जो फैसला लिया, फैसला यह है कि इस बार इस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जनाब नवीन यादव की तायद, कांग्रेस पार्टी की तायद करने का फैसला लिया। ये ज़मीनी इंतखाबात है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आपने 10 साल तक रियासत तेलंगाना के अंदर जो बीआरएस पार्टी की जो हुकूमत थी, उनके तो कारनामे थे, आपने देखा होगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के अंदर जो आपके रियासत के, हमारी रियासत के तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी साहब आने के बाद मेरे हल्के कारवान के अंदर या जोबलीस के अंदर आपकी जमात, मेरी जमात के सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अली साहब ने जो नुमाइंदगी की, खास तौर से रियासत तेलंगाना के अंदर बसने वाले मुसलमानों की, रियासत तेलंगाना के अंदर बसने वाले दलितों की, ओबीसी की, जो आपकी जमात, मेरी जमात के सदर मोहतरम जो नुमाइंदगी करते हैं, और उसी तरीके से असम्बली के अंदर जो आपकी जमात, मेरी जमात के फ्लो लीडर जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अली साहब ने असम्बली के अंदर चाहे किसी की हुकूमत हो, आपके लिए लड़ते हैं और आपके लिए सोचते हैं। और आपने देखा होगा, आज से 1 महीना पहले इसी इलाके के अंदर सदर मोहतरम हबीब मिल्लत और सदर मोहतरम नकीब मिल्लत यहाँ पर शेखपेट बल्दी डिवीजन के अंदर जो करोड़ों रुपए की लागत से डेवलपमेंट के काम कराए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, यहाँ पर चंद लोग हैं, उन तमाम से गुजारिश करता हूँ, चंद पैसों पर बिकने वाले दलाल, या उन तमाम से गुजारिश करता हूँ कि अभी आपको मौका है, अभी 4-5 दिन बाकी है, आप आ जाइए इस पार्टी का और इस उम्मीदवार की तायद कर कर इस उम्मीदवार को कामयाब कर रही है। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी 3 साल बाकी है, आपको जानना होगा, जिसकी रियासत जो कांग्रेस की रियासत है, कांग्रेस की हुकूमत है, इंशाअल्लाह यहाँ का उम्मीदवार, कांग्रेस का उम्मीदवार कामयाब होने के बाद हल्के जोबलीस के अंदर मैं समझता हूँ, चाहे वो इर्रा गड्ढा हो या बोराबंडा हो या यूसुफगुड़ा हो या रहमत नगर हो या शेखपेट के गलियाँ हो, यहाँ के जो भी बुनियादी मसाइल है या बल्दी बरखी अबरासानी, उनके हवाला दीगर मसाइल के ऊपर भी हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। नवीन यादव ये शहर के लिए या जोबलिस के लिए कोई नहीं, यह जोबलिस का यहाँ का ही पैदावार है और यहाँ पर रहने वाला मुकामी है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप तमाम से जो कॉलोनी से, खास तौर से शेखपेट के अंदर, चाहे वो डायमंड कॉलोनी हो या गुलशन कॉलोनी हो या तेजा कॉलोनी हो या अजीज बाग हो या राहुल कॉलोनी हो या समता कॉलोनी हो या पैरामाउंट कॉलोनी हो या हकीम शाह कॉलोनी हो या विराट नगर हो, उन तमाम से गुजारिश करता हूं कि आपको 11 तारीख के दिन सुबह निकल कर अपनी नमाज, फजर की नमाज अदा कर कर अपने पोलिंग बूथ पर जाइए और आपकी तायदी उम्मीदवार का इम्तियाजी निशान हाथ है, हाथ के निशान पर और देकर नवीन यादव को कामयाब कराइए। इंशाअल्लाह हमारी जो तायदी जमात है कांग्रेस पार्टी के, हमारे सीएम साहब भी आपके दरमियान में है, आपको यहाँ के जो मसाइल रहेंगे इंशाअल्लाह उन तमाम मसाइल को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेंगे। और हमारे जो इंचार्ज मिनिस्टर साहब है जी विवेक साहब ने कई दौरों के अंदर, कई ग्रुप मीटिंग के अंदर वो तयखुन दिया कि शेखपेट का हो या कोसे भी हल्के का हो, उन तमाम मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करने का तयखुन दिया और 40 से 50 करोड़ रुपए शेखपेट बल्दी डिवीजन के अंदर
जमात की जानिब से नुमाइंदगी करे, वो संख्यन होगा और कहीं काम बाकी है, इंशाअल्लाह उन तमाम मसाइल को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेंगे। मगर मेरे नौजवानों से अपील करता हूं कि फजर की नमाज अदा करिए, अपने पोलिंग बूथ पर जाइए, आपकी इम्तियाजी जो निशान है हाथ के निशान पर वोट देकर नवीन यादव को कामयाब कराइए। और ख़ास तौर से यहाँ पर जितने भी हजरात आए उन तमाम से गुजारिश करता हूँ, आपकी जमात, मेरी जमात के सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की सेहत के लिए, उनकी कामयाबी के लिए दुआ कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अभी मैं गुजारिश करता हूँ हमारे बीच में माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर अजहर भाई को आके इस सभा को संबोधित करें।